Hello everyone, welcome to the channel of Kiwi Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a previous year question paper of class 6 social science. ये SST का प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका. इस बार थोड़े से चेंजेस हैं और उसके भी आपके जो सैम्पल पेपर्स हैं रीजनल ऑफिस से आ गए हैं. जल्दी ही मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, लेकिन एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपकी कितनी प्रिपरेशन है और सभी चैप्टर्स की एक बार क्विकली रिवीजन भी हो जाएगी आपकी. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं आंसर्स आपको बताती जाऊंगी साथ साथ. पहला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक अर्थशास्त्र. अच्छा, उससे पहले कोई बच्चा अगर नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो आप उसको मिस करें. ओके, अर्थशास्त्र लिखिए चाणक्य ने, चाणक्य. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट जातक. सो जातक टेल्स जो थी आपकी, इनको जातक कथाएं बोलते हैं. ये आपकी सारी वो स्टोरीज थी, एक्सट्रीमली पॉपुलर स्टोरीज एक्चुअली, जिसमें गौतम बुद्ध के कुछ प्रीवियस जो उनके जन्म थे, लाइफ्स के बारे में अलग अलग कहानियां बनाई हुई थी. किस तरीके से कभी वो कोई एनिमल थे, कभी कोई ह्यूमन बीइंग थे, क्या उनकी स्टोरीज है. ऐसी स्टोरीज का जो कलेक्शन है वो जातक टेल्स हैं आपकी. तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, सम पॉपुलर स्टोरीज. जातक जो है कुछ पॉपुलर कहानियां हैं, पॉपुलर टेल्स हैं कुछ अबाउट फॉर्मर लाइफ्स, पहले जो जन्म थे, ऑफ बुद्ध, जो कि बुद्धिज्म की एक उसमें ब्रांच में वो प्रिजर्व करके भी उनको रखा हुआ है. अगला क्वेश्चन है आपका, विच रूलर वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ. दक्षिण पथ का लॉर्ड किसे कहा जाता था. तो ये हम कहते थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी. ओके, अगला क्वेश्चन है, नेम द कैपिटल ऑफ चालुक्यास. कैपिटल, वहां की राजधानी क्या थी जो चालुक्य थे उनकी, तो ये थी बादामी. अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द आयरन पिलर सिचुएटेड. लौह स्तंभ जो है आयरन पिलर वो कहां पर सिचुएटेड है. यह है दिल्ली में, मेहरौली में, दिल्ली के मेहरौली. चलिए आगे आते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है. ये है ऑस्ट्रेलिया. 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और सबसे बड़ा है एशिया, ये बिगेस्ट है. अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया. इंडिया में सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कौन सी है. सबसे पुरानी है अरावली रेंज, अरावली रेंज. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन हम किसे कहते हैं. कुछ तो ह्यूमन बीइंग उगाते हैं, लेकिन कुछ है जो अपने आप उग जाती हैं. द ग्रास, घास, या फिर श्रब्स, या फिर ट्रीज विच ग्रो देमसेल्व्स ऑन देयर ओन, जो खुद से उगते हैं विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस. आदमी जिनको नहीं उगाते उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR. FIR की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. कहीं पर भी कोई भी क्राइम होता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो पहली बार जब आप इन्फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम FIR बोलते हैं. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीनुमा खेती से आप क्या समझते हैं. टेरेसेस होते हैं जब हम टेरेस फार्मिंग होती है जब आप ग्रो करते हैं क्रॉप. ये एक मेथड है, मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन माउंटेन्स. माउंटेन्स आप जानते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 1 मार्क का है, इतना डिटेल में मैं आपको लिखना नहीं है, वैसे मैं बता देती हूँ. माउंटेन्स ऐसे होते हैं, स्लोप होते हैं. अब इन पे आप फसल उगाएंगे तो क्या होगा, पानी पूरा नीचे आ जाएगा, इनको मिलेगा ही नहीं, उगा ही नहीं सकते. तो इनको कट करके कुछ सीढ़ी जैसा ऐसा बना लिया जाता है. इस तरीके से हो जाते हैं फिर ये, है ना, जो फार्म्स है आपके, और फिर यहाँ पर फसल उगाई जाती है ताकि वाटर जो है वो रुक जाए यहाँ पर. ओके, इसको हम लोग जो है टेरेस फार्मिंग कहते हैं. अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज टू नो हिस्ट्री. हिस्ट्री को जानने के क्या क्या अलग अलग सोर्सेज हैं हमारे पास. तो सबसे पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो कि एक्सकेवेट करके खोद के निकाली गई है. कुछ आपके स्टोन्स, इंस्क्रिप्शंस भी है. कई बार जो इंस्क्रिप्शन, लोगों ने स्टोन को कट करके उनके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हैं, उनसे हमने देखा. कुछ पेंटिंग्स हैं हमारे पास, कुछ इमेजेस हैं, कुछ स्टैचूज़ हैं. ओके, और ओरल हिस्ट्री है थोड़ी सी. तो इससे जो है हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेक अ लिस्ट ऑफ टूल्स. ऐसे कुछ टूल्स की लिस्ट बनाइए विच आर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील, जो कि आयरन और स्टील के बने हो, दैट यू कैन यूज़ इन एवरीडे लाइफ, जो कि आप अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकें. नाइफ है सबसे पहले तो,
आयरन का बना होता है, आपके किचन में रोज़ आपके काम आता है। उसके बाद प्लायर है, प्लायर्स कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है आपको उसमें यूज़ होता है। उसके बाद नेल है, आपकी कील जो है कोई चीज़ टांगनी है उसको आप दीवार में गाड़ के वो कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द रीज़न वाई चाइनीज़ पिलग्रिम्स केम टू इंडिया। चाइनीज़ पिलग्रिम्स जो थे, तीर्थयात्री, वो भारत क्यों आए थे, इंडिया क्यों आए थे? सो दे विजिटेड इंडिया बिकॉज दे वांटेड टू स्टडी बुद्धिज़्म। उस टाइम बुद्धिज़्म जो आपका रिलीजन था वो बहुत फैल रहा था चाइना में स्पेशली, तो उसको पढ़ने के लिए कलेक्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उनको कलेक्ट करने के लिए, एंड विजिट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, वहाँ की मोनेस्ट्रीज जो थी, मठ जो थे, उनको विजिट करने के लिए आए थे कि कैसे ये लोग बनाते हैं, कैसे ये जो धर्म है ये चलता है, मोनेस्ट्रीज। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एपिक्स, गिव एग्जाम्पल्स। एपिक्स क्या है, एग्जाम्पल दीजिए। एपिक्स होते हैं आपके ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशंस अबाउट हीरोइक डीड्स। अब मैं पूरे आंसर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। हीरोइक डीड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, कोई मैन और वुमेन जब कोई बहुत अच्छा कुछ काम करता है तो उनकी जो पूरी कहानियाँ लिखी जाती है बहुत लंबी, और हीरोइक डीड्स की और ग्रैंड स्टोरीज मैन एंड वुमेन के अच्छे कामों की, उसको हम लोग एपिक बोलते हैं, महाकाव्य बोलते हैं। और अगर एग्जाम्पल देना हो, इनमें गॉड की स्टोरीज भी होती है, दे इंक्लूड स्टोरीज ऑफ गॉड एज वेल। तो ये है महाभारता एंड रामायणा एंड रामायण। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से आप क्या समझते हैं? तो बायोस्फीयर होता है आपका नोन एज एक इकोस्फीयर, जिसमें कि जितने भी आपके एनिमल्स हैं, एक सेकेंड, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन्स लिख दीजिए, बीइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। ये सभी चीज़ें, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सी एनिमल हो, आपके जो पानी में रहते हैं, ह्यूमन्स हो, इन ये सब चीज़ें जिसमें होती है उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। हिंदी में जैव मंडल कहते हैं इसको। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लानट। अर्थ को ब्लू प्लानट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि आप जानते हैं अर्थ के ऊपर पानी है, अकेला ऐसा प्लानट है जिसपे पानी है, और जब आप इसको ऊपर से देखते हैं तो ये बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है पानी होने के कारण, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। जितने भी आपके रिवर्स के प्लेन हैं जो कि नदियों से बनाए गए हैं मैदान, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं, इतनी थिकली पॉपुलेटेड क्यों है वो? इसका एक ही रीज़न है, बिकॉज दे आर हाईली फर्टाइल। एक तो पानी हाईली फर्टाइल, पानी इजीली अवेलेबल होता है, फर्टाइल, वाटर इज़ ईजीली अवेलेबल, वाटर अवेलेबिलिटी, इसलिए ये मोस्ट आइडियल होते हैं कल्टीवेशन के लिए। जहाँ पर पानी मिल जाए और फर्टिलिटी मिल जाए आपको, लोग वहीं पर रहना पसंद करेंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग जो है यहीं पर आके बसे थे और ये थिकली पॉपुलेटेड थे। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया, विच टू स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल। अच्छा, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। आर्टिकल 370 के बाद आप जानते हैं अभी जो करंट स्टेट है इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है उसको स्टेट से हटा दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार ये। और कौन से 2 स्टेट्स हैं जिनकी कॉमन कैपिटल है? ये है चंडीगढ़ कैपिटल है आपके हरियाणा एंड पंजाब की। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंशन द वर्क्स ऑफ पटवारी। पटवारी के क्या काम है? पटवारी करता है मेजरिंग लैंड, लैंड को मेजर करना, रिकॉर्ड रखना एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड। ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। फार्मर से कुछ लैंड रेवेन्यू अगर लेना है वो भी पटवारी ही करता है। वैसे लैंड रेवेन्यू को आप छोड़ दीजिए, इसमें मेन ये है लैंड को मेजर करना और रिकॉर्ड रखना अपने पास ही, किसके पास कितनी ज़मीन है। हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, इट कलेक्ट टैक्सेस ऑन हाउसेस, वाटर पे टैक्स लेती है, एंटरटेनमेंट पे टैक्स लेती है, पार्किंग पे टैक्स लेती है। शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस काम करती हैं और गवर्नमेंट भी इनको कुछ ग्रांट्स देती है। गवर्नमेंट ऑल्सो दे ऑल्सो गेट सम ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you think the lives of king would have been different from those of farmers.
वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है एक राजा की ज़िंदगी में और एक जो किसान है उसकी ज़िंदगी की, अगर आप बात कर रहे हैं, बट दो पूछें तो सबसे पहले फार्मर्स जो है वो फील्ड में वर्क करता है, और जो रूलर है, वो जो आपका किंग है, वो अपने किंगडम में रूल करता है। ओके। दूसरा कि किंग का मेन काम है, अब ऐसा नहीं कि किंग कुछ नहीं करता, सब फार्मर ही कर रहा है, उसका मेन काम है अपने सब्जेक्ट्स को, उनके जो कॉर्टियर्स हैं, उनके जो दरबार में लोग हैं, उनके जो प्रजा है, उसको सेव करना, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके सब्जेक्ट्स को, और इसका मेन काम है टू प्रोड्यूस फूड फॉर द पीपल, लोगों के लिए खाना प्रोड्यूस करना, फार्मर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मीन्स अडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। अशोका ने कौन से ऐसे तरीके अपनाए धम्म का जो मैसेज है वो लोगों को बताने के लिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वहाँ की प्राकृत, उस टाइम पे संस्कृत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, प्राकृत में अपना जो धम्म का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाया। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, प्राकृत आम लोगों की भाषा थी, संस्कृत पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी, आम लोगों तक वो ये जो बुद्धिज्म है उसको पहुंचाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने ऑफिशियल अपॉइंट किए, अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, जो कि आम लोगों तक जाकर प्राकृत भाषा में ऑफिशियल्स ये काम करते थे। सेकंड, उन्होंने बहुत सारे रॉक्स पे इंस्क्राइब कराया ये जो धम्म के जो मैसेजेस थे, मैसेजेस वर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स, ताकि लोग उनको पढ़ सके और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। ओके, तो ये दो मेन तरीके थे, ऑफिशियल्स अपॉइंट करना, प्राकृत भाषा में लोगों को बताना, और फिर जो मैसेजेस हैं उसको रॉक्स के ऊपर इंस्क्राइब कराना। अगला क्वेश्चन है, एज अ वॉरियर अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो ही वॉज अ ब्रेव वॉरियर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के बहुत ही ब्रेव वॉरियर वो रहे हैं। ही अपरूटेड 9 रूलर्स ऑफ आर्यव्रत, आर्यव्रत के 9 जो रूलर्स थे उनको उन्होंने एकदम उखाड़ फेंका था, वहाँ से अपना राज्य स्थापित किया था, और 12 रूलर्स जो थे दक्षिण पथ के उन्होंने सरेंडर कर दिया था टू हिम आफ्टर बीइंग डिफीटेड, क्योंकि उन्होंने हरा दिया था उनको। आसाम, बंगाल और नेपाल तक भी के भी जो राजा थे वो उनकी बात मानते थे। तो ये एज अ वॉरियर उनके बारे में आप लिख सकते हैं। व्हाट इज कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट होता है लार्ज एरिया ऑफ लैंड, एक बड़ा सा एरिया लैंड का, उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड में। फर्स्ट इज एशिया, जो कि सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर है, बड़े के उससे देखेंगे हम अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, नंबर 4। अलग अलग है दोनों, आप जब 7 काउंट करते हो जनरली अमेरिका को 1 कर लेते हैं, फिर आप 7th भूल जाते हैं। नेक्स्ट इज 6th इज अंटार्कटिका, नेक्स्ट इज यूरोप, यूरोप, दिस इज 5th, एंड लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल फॉर अस, फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल क्यों है। सबसे पहले तो इनसे मेडिसिनल कई हर्ब्स मिलती है, दे प्रोवाइड अस मेडिसिनल हर्ब्स। सबसे पहले तो ऑक्सीजन ही लिख दीजिए, ऑक्सीजन देते हैं कई जो हमारे फॉरेस्ट हैं बड़े बड़े, उनको लंग्स भी कहा जाता है अर्थ का, इतनी ऑक्सीजन वो प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इनसे वुड मिलती है, बाकी तो पेड़ों के बारे में आप पहले से देखते आ रहे हैं क्या क्या चीज़ हमें पेड़ों से मिलती है, वो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, जिससे हमें पेपर भी मिलते हैं, फर्नीचर आप बनाते हैं वुड का। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको जो हमें पेड़ से मिलते हैं वही फॉरेस्ट के भी यूजेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे रहने वाले लोगों के, शहर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन का काम ये कराती है, रिपेयरिंग का कोई भी काम है, मेंटेनेंस का कोई भी काम है। सेकंड, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी भी म्युनिसिपैलिटी ही का ही काम है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी और ये कितना ज़रूरी है वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए तो आप जानते हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी तो लोगों की लाइफ ईजी हो जाएगी। थर्ड, ये करती है कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ आती है, अगर आपने देखा होगा, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कूड़ा लेने के लिए, तो पूरा वो काम इन्हीं का ही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, शहर का कूड़ा बाहर निकाला। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, कई जो शहर है, स्पेशली जो बड़े शहर है दिल्ली एंड ऑल,
यहाँ की म्यूनसिपैलिटी को बहुत ही जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है न्यूज़ चैनल पर, ड्रेनेज सिस्टम। जब भी बारिश ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पूरे उसमें पानी भर जाता है, मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ड्रेनेज सिस्टम भी इन्हीं का ही काम है। उसके बाद बहुत सारी जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं लोगों को देते से मेकिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक पार्क्स बनवाती है वहाँ के लोगों के लिए। उसके बाद स्कूल बनवाती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, बेसिकली पब्लिक फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स बनवाती है। तो ये सारे काम जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है। इसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ को ये बहुत अफेक्ट करती है, अब जो टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट करती है लोगों से। नेक्स्ट इज मेंशन एटलीस्ट फाइव नॉन फार्मिंग वर्क्स दैट, ये थोड़ा सा ज्वाइन हो गए हैं वर्ड, दैट इज प्रैक्टिस्ड इन रूरल इंडिया। 5 ऐसे नॉन फार्मिंग काम बताइए जो कि गांव के लोग करते हैं। नॉन फार्मिंग तो मेन है ही वहाँ का, उसके अलावा सबसे पहले है डेयरी। लोग जो है डेयरी खोल लेते हैं मिल्क प्रोवाइड कराने के लिए। एनिमल हस्बेंड्री भी आप इसमें लिख सकते हैं, जानवर पालते हैं। नेक्स्ट पोल्ट्री फार्मिंग, हस्बेंड्री, फिशिंग करते हैं। एंड थर्ड इज पोल्ट्री, जो आपका मुर्गियां हैं उनको पालते हैं एग्स के लिए या फिर मीट के लिए। उसके बाद लेडीज़ वगैरह जो है या फिर जेंट्स भी वीविंग करते हैं, कपड़े बुनते हैं। देन कुछ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी खोल सकते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें घर पे बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, वीविंग एंड स्पिनिंग। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है, और भी बहुत सारी आपको पालमपुर वाले चैप्टर में ये दी हुई है जो कि वहाँ के लोग कर सकते हैं जब खेतों में काम नहीं होता। नेक्स्ट इज ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट द फॉलोइंग। आपको वर्ल्ड के मैप में ये चीज़ें बतानी है। अरावली देखते हैं सबसे पहले। ओके, इंडिया में यहाँ पर है अरावली, ये फर्स्ट का आंसर है अरावली। उसके बाद पूरा इन्होंने मैप ऊपर तक ऐसे दिया नहीं है, एक सेकेंड, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड रॉकी था, आई थिंक रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका का माउंटेन है, यहाँ पर है रॉकीज़, ROCKIES। उसके बाद एंडीज़ तो पूरे साउथ अमेरिका में ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, ये है एंडीज़ माउंटेन रेंज। उसके बाद आई थिंक टिबेट प्लेटू भी था, टिबेट प्लेटू ये है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर इंडिया से के उससे ऊपर चाइना में टिबेट। और माउंटेन रेंज तो ये है इंडिया के पूरे इसमें, जो कि आपकी हिमालयन माउंटेन रेंज है, हिमालयन। ओके, तो ये मैप है आपका, कुछ रहा तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड। अभी इनको देख लीजिए, जो बच गया वो मैं अभी बता दूंगी। ये रॉकीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में एंडीज़ हैं, टिबेट, हिमालयन और अरावली ये आपके इंडिया में ही हैं, इंडिया के ऊपर नीचे, मतलब माउंट फ्यूजियामा रह गया है, एंडीज़ हो गया, रॉकी, टिबेट प्लेटू एंड अरावली हो गया है। ये जापान में है आपका माउंट फ्यूजी, यहाँ पर माउंट फ्यूजियामा। Okay, so that's all students.